कलयुग में राम कथा अमृत के समान है। अगर आप मानसिक रूप से तनिक भी परेशान हैं तो रामायण अवश्य पढ़ें। अब रामायण पढ़ने या समझने के लिए आपको बैठना पड़ेगा, पन्ने पलटने पड़ेंगे। चश्मा कहाँ है, लाइट किधर है, आसन लगाओ, जैसे तमाम प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। तब जाकर आप इस दौड़ती भागती ज़िंदगी में मुक्ति के मार्ग भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को पढ़ेंगे, समझेंगे। लेकिन एक दूसरी विधि भी है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तो पूरी राम कहानी आप कभी भी कहीं भी बिना चश्मे, बिना लाइट के सुन सकते हैं, बिना आसन लगाए आराम से, जब मन जितना उतना सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महादेव बाबा विश्वनाथ की जय, माँ पार्वती की जय, सीता रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। पिछले भाग में आपने सुना गरुड़ जी और काकभूषुंडी जी के बीच जो वार्तालाप हो रहा था उसका अंत हो गया था। वह अपने अंतिम अवस्था में था। अब अंतिम अमास परायण में हम लोग आ गए हैं। शुरू करते हैं। मुझे अपना काक शरीर, काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मुझे यह काक शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते रहे। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोम शने मुझे श्राप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पा गया। भजन का प्रताप तो देखिए। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम करते हैं, वे मूर्ख घर पर घरी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ों को खोजते फिरते हैं। हे पक्षीराज सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपाय से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जर करने वाले अभागे बिना ही जहाज के तैरकर महासमुद्र को पार जाना चाहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, भूषुंडी जी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित हुए। कोमल वाणी से बोले कि हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब सब संदेह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया। मैंने आपकी कृपा से श्री राम जी के पवित्र गुण समूहों को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ। हे कृपा सागर, मुझे समझा कर कहिए। संत, मुनि, वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान काकभूषुंडी जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न कलेशों को हर लेते हैं। हे नाथ मुनीश्वर, इसमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर सुनिए। हे हरिवाहन सुनिए, ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला स्वाभाविक ही निर्बल और जाति जन्म से जड़ मूर्ख हो, परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष हैं वह स्त्री को त्याग सकते हैं। न ही वे कामी पुरुष जो विषयों के वश में हैं और श्री रघुनाथ जी के चरणों से विमुख हैं, वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृगनयनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री स्वरूप से प्रकट है। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं कर रखता, वेद, पुराण और संतों का मत ही कहता हूँ। हे गरुड़ जी, यह अनुपम रीति है कि स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। यह अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्वर्ग की ही है, यह सब कोई जानते हैं। फिर रघुवीर के भक्ति प्यारी है, रघुवीर को भक्ति प्यारी है, माया बेचारे तो निश्चय ही नचाने वाली है। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं।
इसी से माया उससे अत्यंत डरती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा के बसती है, उसे देखकर माया सकुचा जाती है। उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर चला सकती। ऐसा विचार कर जो विज्ञानी मुनि जो भी सब सुखों की खानी भक्ति की याचना करते हैं, श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य जल्दी कोई नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है वह स्वप्न में भी मोह नहीं होता उसे। हे सुचतुर गुरु जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अवच्छिन्न प्रेम हो जाता है। हे तात, यह अकथनीय कहानी सुनिए, यह समझते ही बनती है कि कहीं नहीं जा सकती जीव ईश्वर का अंश है। वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से सुख की राशि है। हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बंध गया है। इस प्रकार जड़ और चेतन में गांठ पड़ गई है। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तभी से जीव संसारी हो गए हैं। अब ना तो गांठ छूटती है और ना वह सुखी होता है। वेद और पुराण ने बहुत से उपाय बतलाए, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं, वरन अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा गया है। इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती, छूटे तो कैसे। जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग उपस्थित कर देते हैं, तब भी कभी कदाचित ही ग्रंथि छूट पाती है। श्री हरि की कृपा से यदि सत्व की श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्य जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ धर्म और आचार जो श्रुतियों ने कहे हैं, उन्हीं धर्माचार रूपी हरि तृणों को जब वह गौ चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे, निवृत्ति नाई गौ के दूहते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है। विश्वास दूध बहाने एक बर्तन है। निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, दूहने वाला अहिर है। हे भाई, इस प्रकार धर्माचरण प्रवृत्ति सत्व की श्रद्धा गौ से भाव निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्मस्य दूध दूहकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति ओटावे, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा शम मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावे। तब मुद्दा रूपी कमजोरी में तत्व विचार रूपी मथने से दम इंद्रिय के आधार पर सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथ कर तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे। सब कर्मों को योग रूपी अग्नि से भस्म कर दे। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को बुद्धि से ठंडा करे। तब विज्ञान रूपी बुद्धि उस पर निर्मल घी को पाकर उसके चित्त रूपी दिए को भरकर समता रूपी दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक रखे। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्था में और सच, रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरियावस्था रूपी रुई को निकाल कर और फिर उसे सवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञानमय दीपक को जलावे, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाए। सो अहमस्मिन्, हम वह ब्रह्म मैं हूँ। यह जो अखंड तैल धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है, वही परम प्रचंड दीप शिखा है। जब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही बुद्धि प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। यदि वह उस गांठ को खोलने पावे, तब वह जीव कृतार्थ हो
परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है जो आकर बुद्धि का लोभ दिखाती है, और वे रिद्धि सिद्धियां कला बल और छल के समीप जाती है और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हो तो उन रिद्धि सिद्धियों को अहितकर हानिकर समझकर उसकी ओर नहीं ताकती। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई तो फिर देवता उपाधि करते हैं। इंद्रियों के द्वारा हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं, वहाँ वहाँ देवता थाना किए अड्डा जमा कर बैठे हैं। ज्यों ही विषय रूपी हवा को आते देखते हैं त्यों ही हठपूर्वक किवाड़ खोल लेते हैं। ज्यों ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है त्यों ही विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटती और वह आत्मानुभाव प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगने में सदा ही प्रीति रहती है, और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीप का उसी प्रकाश से कौन जलावे। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संतृप्ति के कलेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। ज्ञान कहने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि घुना क्षरण न्यास संयोगवश कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो भी अनेकों विघ्न हैं। ज्ञान का मार्ग कृपण दुधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग में निर्विघ्न निर्वाह कर ले जाए वह कैवल्य मोक्ष को प्राप्त करता है। संत पुराण वेद और शास्त्र सब कहते हैं कि केवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वही मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए जबरदस्ती आ जाती है। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे, वैसे ही पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरिभक्ति पर लुटाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संस्कृति की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के वैसे ही नष्ट हो जाती है। जैसे भोजन किया जाता है तृप्ति के लिए और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप पचा डालती है, ऐसे सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे ना सुहावे ऐसा मूढ़ कौन होगा। हे सर्पों के शत्रु गुरु जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेव्य स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री राम जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जीव भजते हैं वे धन्य हैं। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझा कर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुड़ जी, यह जिसके हृदय में अंदर बसती है वह दिन रात अपने आप परम प्रकाश रूप रहता है। उसको दीपक, घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती और लोभ रूपी हवा उस मणिमय दीपक को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है। वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती। उसके प्रकाश से अविद्या प्रबल अंधकार मिट जाता है। मदादि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास नहीं जाते। उसके लिए विष अमृत के समान है और शत्रु मित्र हो जाते हैं। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिसके वश होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं उसको नहीं व्यापते। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है उसे स्वप्न में भी लेस मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे मनुष्य चतुरों के शिरोमणि हैं और जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। यद्यपि वह मणि जगत में प्रकट हैं, पर बिना श्री राम जी की कृपा के उसे कोई नहीं पा सकता। उसके पाने का उपाय भी सुगम ही है, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। वेद पुराण पवित्र
पर्वत हैं। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उस पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष मड़मी हैं और सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुदालें हैं। हे गुरु जी, ज्ञान और वैराग्य ये दोनों उनके नेत्र हैं। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है वह सब सुखों की खान उस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। श्री राम जी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ हैं। श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन हैं। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति है। उस संत के बिना किसी ने नहीं पाया। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गुरु जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म समुद्र हैं, ज्ञान मद्राचल हैं और संत देवता हैं। जो उस समुद्र को मथ कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं उसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद, लोभ और मोह रूपी वरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है वह हरिभक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखिए। पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों का उत्तर बखान कर कहिए कि हे नाथ, धीर बुद्धि, पहले तो ये बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन सा है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में कहिए। संत और असंत का मर्म आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि स्तुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन है। फिर मानस रोगों को समझा कर कहिए कि आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभूषुंडी जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप में कहता हूँ। मनुष्य के शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते हैं और नीचे से भी नीचे विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। जगत में दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, तथा संतों के मिलने के समान जगत में कोई सुख नहीं है। संत मिलन सम सुख जग माही। और हे पक्षीराज, मन, वचन और शरीर से परोपकार करना यह सब संतों का सहज स्वभाव है। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे संत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, खाल तक उधरवा लेते हैं, किंतु दुष्ट लोग शन की भांति दूसरों को बांधते हैं और अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए। दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट अभ्युदय प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है, और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। वेदों ने अहिंसा को परम धर्म माना है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं। पर निंदा सम अग नहीं गरीसा। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य मेढक होता है और 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेते हैं। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रौरव नरक में पड़े रहते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया अस्त रहता है। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं।
सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है। उस व्याधि से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम वात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ है, कफ है और क्रोध पित्त है जो छाती जलाती रहता है। यदि कहीं ये तीनों भाई वात पित्त और कफ प्रीति कर ले मिल जाए तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही सब शूल कष्ट रोग हैं। उनके नाम कौन जानता, अर्थात वे अपार है। ममता दाद ईर्ष्या खुजली, ममता दाद है तो ईर्ष्या खुजली है। हर्ष विषाद गले की रोगों की अधिकता है। गलगंड, कंठमाला या घेंगा आदि रोग। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षयी है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू रोग है। दंभ, कपट, मद और मान नहरुआ नशों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदर वृद्धि रोग है। 3 प्रकार पुत्र, धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल जारी है। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूँ। एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं। फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं। ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि शांति कैसे प्राप्त करे। नियम, धर्म, आचार, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, तप, दान और भी करोड़ों औषधियाँ हैं, परंतु हे गुरु जी उनसे ये रोग नहीं जाते। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं जो शोक, हर्ष, भय, प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो गए। मैंने ये थोड़े ही मानस रोग कहे हैं और ये हैं सबको, परंतु इन्हें जान पाए कोई विरले ही। प्राणियों को जलाने वाला ये पापी जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूप कुपथ्य पाकर भी ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं। तब बेचारे साधारण मनुष्य क्या चीज़ हैं। यदि राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो सब रोग नष्ट हो जाए। सो दुरूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा ना करें, यही संयम परहेज हो। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि का अनुपान दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि है। इस प्रकार संयोग हो तो रोग भले ही नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों प्रयत्न से भी नहीं जाते हैं। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूप भूख नित्य नई बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, जब उसके हृदय में राम भक्ति छा रहती है, शिवजी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादि और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं वे पक्षीराज, उन सब का मत यही है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति और पुराण सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उगना आवे, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठे, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता है। मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सिंग निकल आवे, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता है। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब अनहोनी बातें हो जाए, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता है। जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू से भले ही तेल निकल आए, परंतु श्री हरि के भजन के बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। यह सिद्धांत अटल है। प्रभु मच्छर को ब्रह्म कर सकते हैं और ब्रह्म को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर्पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं। मैं आपसे भलीभांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन अन्यथा नहीं हैं। जो कि
कि जो मनुष्य हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को पार कर जाते हैं। हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कही, विस्तार से और कहीं संक्षेप से कहा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि आप सब काम भुलाकर श्री राम का भजन करना चाहिए। प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और किसको सेवन किया जाए, किसका भजन किया जाए, जिनका मुझे जैसे मूर्ख पर ममत्व है। हे नाथ, आप विज्ञान रूप हैं, आपको मोह नहीं है। आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है, जो आपने मुझे सुखदेव जी से सनकादि और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी। संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। हे गरुड़ जी, अपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं भी श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ? पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझे सारे जगत को पवित्र करने वाली प्रसिद्ध कर दिया, अथवा प्रभु ने मुझको जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया। यद्यपि मैं सब प्रकार से हीन हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य, जो श्री राम जी ने मुझे अपना निज जानकर संत समागम दिया। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छिपा नहीं रखा। श्री रघुवीर के चरित्र समुद्र के समान हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है? श्री राम जी के बहुत से गुण समूह का स्मरण कर के सुजान भूषंडी जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति कहकर बताई गई है, उनका बल प्रताप और प्रभुत्व अतुलनीय है। जिन रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, उनकी मुझ पर कृपा होगी। उनकी परम कोमलता किसी का ऐसा स्वभाव नहीं सुनता न देखता हूँ। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे गिनूँ? साधक, सिद्ध, जीव मुक्त, उदासीन, कवि, विद्वान, कर्म के ज्ञाता, सन्यासी, योगी, सुरवीर, बड़े तपस्वी, ज्ञानी, धर्मपरायण, पंडित और विज्ञानी, ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का सेवन किए बिना नहीं तर सकती। मैं उन्हें श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि भी शुद्ध हो जाते हैं। उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग की औषध और तीनों भयंकर पीड़ाओं, अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक दुखों को हरने वाले हैं। हे कृपालु श्री राम जी, मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहे। भूषण जी के मंगलमय वचन सुनकर श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेह से भाली भांति छूटे हुए गरुड़ जी प्रेम सहित वचन बोले। श्री रघुवीर की भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृतकृत्य हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हैं। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार से सुख दिए, मुझसे इसका प्रत्युत्तर नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। आप पूर्ण काम है और श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, इन सब की क्रिया पराये हित के लिए ही होती है। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बार कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। मेरे जीवन और जन्म सफल हो गया, आपकी कृपा से सब संदेह चला गया। मुझे सदा अपना दासी जानिएगा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। उन भुसंडी जी के चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुवीर को धारण करके धीर बुद्धि गरुड़ जी तब बैकुंठ को चले गए। तब गिरजे, हे गिरजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है। वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा, जिसे कानों से सुनते ही भवपाश संसार के बंधन छूट जाते हैं और शरणागत को कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, उनके मन, वचन और कर्म से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग, वैराग्य और ज्ञान में निपुणता, अनेकों प्रकार के कर्म, धर्म, व्रत और दान, अनेकों संयम, दम, जप, तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या, विनय और विवेक की बड़ाई,
जहाँ तक वेदों ने साधन बतलाए, हे भवानी, उन सब का फल श्री हरि की भक्ति ही है, किंतु श्रुतियों में गाई हुई वह श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी एक ने ही पाई है। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण है, पंडित और दानी है, वही धर्मपरायण और वही कुल का रक्षक है। जो छल छोड़कर श्री रघुवीर का भजन करता है, वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है, उसी ने वेदों के सिद्धांतों को भली भांति जाना है, वही कवि, वही विद्वान और वही रणधीर है। वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी हैं, वह स्त्री धन्य है जो पति धर्म का पालन करती है, पति व्रत धर्म का पालन करती है। वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता। वह धन्य है जिसकी पहली गति होती है, जो दान देने में व्यय होता है। वही बुद्धि धन्य है और परिपक्व जो पुण्य में लगी हुई है। वह घड़ी धन्य है जो सत्संग में हो, और जो वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीची गति का है। जो पुरुष न देता है न भोगता है, उसकी तीसरी गति होती है। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है, परम पवित्र है, जिसमें रघुवीर परायण विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपा कर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी, तब मैंने इस रघुनाथ जी की कथा तुमको सुनाई। यह कथा उससे ना कहनी चाहिए जो सठ हो, धूर्त हो, हठी स्वभाव के, और श्री हरि की लीला को मन लगाकर ना सुनते हो। लोभी, क्रोधी और कामी को, जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते, यह कथा नहीं कहनी चाहिए। ब्राह्मण के द्रोही को, यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, तब भी यह कथा कभी नहीं सुनानी चाहिए। श्री राम की कथा के अधिकारी वे हैं जिनको सत्संग की गति अत्यंत प्रिय है, जिनकी गुरु के चरणों की प्रीति है, जो नीति परायण और ब्राह्मणों के सेवक हैं और इसके अधिकारी हैं। और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्यारे हैं। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता है या मोक्ष चाहता है, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से पिए। हे गिरजे, मैंने कलयुग के पापों को नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। यह राम कथा जन्म मरण रूपी रोग के लिए संजीवनी जड़ी है, वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है, वही इस मार्ग पर पैर रखता है। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं, वे मनुष्य अपनी मनः कामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते, सुनते और अनुमोदन करते हैं, वे संसार रूपी समुद्र को गौ के खुर से बने हुए गड्ढे के समान भांति पार कर जाते हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, यह कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोली। स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई। मुझे दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण कलेश बीत गए हैं, नष्ट हो गए। शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और सुख का नाश करने वाला है। जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। जगत में जो जितने भी रामोपासक हैं, उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कली काल में योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का स्मरण करना, श्री राम जी के ही गुणों को गाना और निरंतर श्री राम जी के गुण समूहों को सुनना चाहिए। पतितों को पवित्र करना, जिनका महान बाना है, ऐसे कवि वेद, संत और पुराण गाते हैं। रे मन कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज,
राम को भजने से किसने परम गति नहीं पाई। अरे मूर्ख मन सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम जी को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गणिका, अजामिल, व्याघ्र, गिद्ध, गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने ताड़ दिया। आभीर, यवन, किरात, खश, चंडाल आदि जो अत्यंत पाप रूप हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। जो मनुष्य 5-7 चौपाइयाँ भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्या से उत्पन्न विकार को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनको भी अविद्या जनित सारे कलेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। परम सुंदर और सुजान, कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी ही हैं। इनके समान निष्काम हित करने वाला और मोक्ष देने वाला दूसरा कोई नहीं है। जिनके लेश मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास भी परम शांति को प्राप्त कर ली, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लाग हो मही राम। श्रेष्ठ कवि भगवान शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों के नित्य निरंतर भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया है। यह रामचरितमानस पुण्य रूप पापों को हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मान सरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य के अति प्रचंड किरणों से भी नहीं जलते। अगला मास परायण आ गया है। यह 30वां मास परायण अंतिम मास परायण था। इसके बाद श्री रामचंद्र जी की आरती है और फिर तुलसीदास की जीवन चरित्र। इस तरह से रामायण आज समाप्त होता है। अच्छा लगेगा आप लोग पूरा सुने और कुछ लोगों को, एक आध लोगों को अवश्य शेयर करें जो इनको सुने। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले भाग में। हम शायद हो सकता है कि गीता पे काम करेंगे, तो हमारी कोशिश रहेगी। बाकी भगवान श्री सीतारामचंद्र की जो इच्छा। महादेव बाबा विश्वनाथ की जय, माँ पार्वती की जय, सीतारामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जय श्री राम। मिलते हैं अब 15 दिन 20 दिन बाद फिर किसी टॉपिक पे। जय श्री राम।